मेरा दिक्कत है कि सुबह में लेकर शाम तक दारू पीनी और छोड़ने खातर आया हूँ। तो वहाँ तो घर छोड़ दे और घर छुट्टा कौन तो फिर आगे देख लिया। कितनी एक पी जिया करते हैं? 2 बोतल नॉर्मल है। अंग्रेजी देसी? देसी। वो तो फिर सरकार कहूगी मारे तो घाटा कर दिया। घाटो वेर चीनी बब्बत घाटा पकने। सैनीवास धाम का नाम किसने नहीं सुना होगा, वो भी खास तौर पर हरियाणा के अंदर। फिलहाल आज मैं उसी पावन धरती पर मौजूद हूँ जहाँ पर सैनीवास के अंदर जाड़ा लगता था और उसके साथ साथ में हजारों की लाखों की संख्या के अंदर लोग यहाँ पर पहुँचते थे जाड़ा लगवाने के लिए। देख पा रहे हैं ये आप कितना लंबा चौड़ा और एक बहुत बड़ा ग्राउंड है। कोई वक्त ऐसा था जब इस ग्राउंड के अंदर पैर रखने तक की जगह नहीं होती थी और उससे भी बड़ी बात यहाँ से करीबन 10 किलोमीटर या 12 किलोमीटर दूर यहाँ पर हाईवे पड़ता है। वहाँ से लेकर यहाँ तक का एक तंग सा रास्ता है, मात्र 8 से 10 फुट चौड़ा, पूरा का पूरा ब्लॉक। वहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने के अंदर सुबह अगर व्यक्ति 8 बजे चलता था तो शाम को 4 बज जाती थी। यहाँ इस धरती के ऊपर पहुँचते पहुँचते इतनी भारी पब्लिक की भीड़ यहाँ पर पहुँचती थी। आज मैं उसी जगह पर मौजूद हूँ और अभी फ़िलहाल ये एक बार ना क्लोज़ कर दिया गया है, एक बार बंद है और कुछ ही दिनों के लिए बंद है। और वजह जो है वो उसकी भी खास है। काफ़ी लोगों के मन में थी कि जी वजह क्या रही, सैनीवास कब खुलेगा, कब हम लोग दोबारा जाएंगे, कब यहाँ पे हम लोग ना जाड़ा लगवाएंगे, कब अपने आप को ठीक कर पाएंगे, कब यहाँ पे हम लोग अपनी मुरादें मांग पाएंगे। इधर आप देख पा रहे हैं पंच तत्व सेवा ट्रस्ट सैनीवास से मोतीपुरा रोड, तहसील शिवानी, जिला भिवानी और 127046 यानी कि 46 हरियाणा, वहीं पे मौजूद हूँ। पीछे एक यहाँ पे ना एक छोटा सा मंदिर है, ये मंदिर भी आप देख पा रहे हैं। और मुझको अगर मैं सीधी बात कहूँ यहाँ पे बड़ा तो कुछ देखने के अंदर नज़र नहीं आया, क्योंकि ना मन में ये था कि यार पता नहीं कितना बड़ा सिस्टम होगा, कोई ऐसा होगा जैसे अग्रवा के अंदर कोई धाम है, कोई ट्रस्ट है या फिर कोई और इससे बड़ी कोई चीज़ होगी। लेकिन एक बिल्कुल ही सिंपल सा एक ग्राउंड यहाँ पे आपको देखने के नज़र आएगा और सामने भी है ना टीन लगा दिया गया। टीन के नीचे वो लोग बैठ के यहाँ पे जाड़ा वगैरह लगाते हैं और पब्लिक का कट इतना लंबा चौड़ा के साहब बताया नहीं जा सकता। आपने वीडियोस के अंदर ही देखा होगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो दुकानें 2 मिनट के अंदर खाली और आसपास के खेतों का तो ऐसा हाल हो गया था। सारे कहते थे बोला भाई साहब रोक दो इसको, थोड़े दिन फसल को उग लेने दो, कहीं ऐसा ना हो साल ही टप जाए, क्योंकि पब्लिक इतनी आ जाती थी। तो अभी ना काफ़ी लोग यहाँ पे दूर दूर से चल के आए हुए हैं, एक बार इनसे ज़रूर बातचीत कर लेंगे। ये देख पा रहे हैं आप। माता जी कहाँ से आए हैं, कौन सी जगह से आए हैं? करनाल से। करनाल से? हाँ जी। इतनी दूर से यहाँ पे चल के आने की वजह? सुन के भी आगे भी चलो राम आ जाएगा। क्या सुना था? लोग क्या था बाजदे ने दुख उधर कट्टे जाते हैं सब। क्या तकलीफ है? मेरे तो गोडे पे पीड़ कर दे या बाजू दोनों पीड़ कर दे। तो आपको नहीं लगता आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए था? नहीं कोई नहीं थे, महाराज राम दे थे आ जाएगा राम। कौन से महाराज हैं यहाँ पे? परमात्मा की बाबा ना। हाँ जी। ओम की ओम बन्ना। ओम बन्ना महाराज। हाँ जी। तो कभी औरों को फर्क पड़ा है कुछ? हाँ जी हमारे घर पे कई फर्क पड़ेगा। आप पहली बार आए हैं दूसरी बार आए? पहली बार। ओके। एक माता जी और भी हैं। माता जी आप कौन सी जगह से हैं? करनाल से बेटा। इतनी दूर? बेटा मेरे को तो यहाँ बहुत बनता था, मेरे को पहली बार आने फर्क पड़ गया, इसलिए फिर मैं 2 बार और भी आई हूँ। आज कौन सी बारी है? आज तीसरी बारी है। पहले मैं आती थी यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा होती थी, आज भीड़ नहीं है यहाँ पर। कितने के लोग आते थे यहाँ? तो यहाँ पर पैर रखने को भी जगह नहीं थी, इतने लोग आते थे। हाँ जी। कितना फर्क पड़ा आपको? मेरे को तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। तो डॉक्टरों के पास में भी दिखाया था, डायरेक्ट सीधा यहीं पे आए थे? ना डॉक्टरों के पास मैं रोज ही कैप्सूल खाती थी तेजाब का। अच्छा। मैं ये आई हूँ ना उस पर मैंने कैप्सूल नहीं खाया, मेरे को आराम हो गया। तो डॉक्टर को बताया नहीं? कहते डॉक्टर साहब आप भी वहाँ पे जाके थोड़ा झाड़ा फूका लगाना सीख लो, क्या डॉक्टरी के चक्कर में पड़े हुए? जाके बताऊंगी, अब आपने बता दिया ना, अब बताऊंगी। और डॉक्टर साहब तो पैसे लेता होगा, कोई बात नहीं, आप झाड़ा अच्छे से लगाना सीख लो, वहाँ पे भी पैसे मिल ही जाएंगे आप। हाँ जी हाँ जी, डॉक्टर तो पैसे लेते ही है। हाँ पैसे बिना थोड़ा देते हैं दवाई। अब आप फ्री में ठीक हो चुके? हाँ फ्री में ठीक हो गए। हाँ जी। आप कहाँ से? इलाहाबाद से। ओ तेरी इतनी दूर, कमाल हो गया। और मेरे सांस की तकलीफ है। क्या तकलीफ है? सांस से दमा उठता है। आप कौन सी बारी आए हैं? मैं पहली बार ही आई हूँ। तो आज कुछ झाड़ा लगा आपको? नहीं अभी नहीं लगे, अब आएंगे महाराज जी। इंतजार चल रहा है? हाँ इंतजार चल रही है।
मैं बताना भूल गया कि श्रीनिवास को फिलहाल बंद करने की वजह क्या रही थी। उनका भांजा बता रहे हैं जो एक्सपायर हो गया, नौजवान था मात्र 27 साल का, और अब उम्मीद की जा रही है कि जल्दी से जल्दी ये खुलेगा। और मंगलवार, वीरवार और शनिवार 3 दिन तो ऐसे होते हैं कि यहाँ पे पैर रखने तक की जगह नहीं होती। आज जो है वो वार, आपको पता है कि आज रविवार को हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं और इनसे मिल लेते हैं। मैम, आप कहाँ से आए? करनाल से आई हूँ मैं। करनाल से। आपको क्या दुख तकलीफ थी? मेरे को तो हेडेक की है, इसलिए आई हूँ। सिर में दर्द रहता है। तो कहाँ कहाँ दिखा चुके हैं? मैं तो काफ़ी डॉक्टर्स के पास जा चुकी हूँ, तो अभी मेरे किसी ने मुझे रेकमेंड किया इधर आने के लिए, तो इधर आई हूँ फर्स्ट टाइम। तो डॉक्टरों ने क्या कुछ इलाज करके देख लिया आपका, कुछ बताएंगे? MRI हुई है 2-3 बार, तो कुछ रिजल्ट नहीं आया अच्छे से, तो अभी देखते हैं, अभी इधर आए हैं क्या इम्प्रूवमेंट्स होता है। डॉक्टर्स ने कुछ बताया होगा कि हमको ये डाउट्स लग रहा है या फिर कुछ ऐसा हो सकता है? कुछ नहीं, MRI में कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता, कुछ नथिंग। फिर भी सिर में पेन रहता है? रहता है। कोई टेंशन लेते हो? सम टाइम हो जाता है, माइग्रेन होगा मे बी, तो अभी पता नहीं। तो आप यहाँ पे पहुँचे, डॉक्टर ने कोई दवाई ववाई दी, उससे कुछ हुआ फर्क? हाँ, डॉक्टर वे ये ले लेते हैं पहनने के लिए, तो थोड़ा हो ही जाता फर्क, तो ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ के लिए किसने कहा आपको कि आप यहाँ पे जाइए? और मेरे कुछ रिलेटिव्स आए हुए हैं इधर पहले, तो उनको इम्प्रूवमेंट्स है, तो इसलिए तो उन्होंने रेकमेंड किया कि आप जाके आओ एक बार। तो आज का युग जो है ना वो बहुत एडवांस है कि हम डॉक्टरी इलाज की तरफ ज़्यादा दौड़ते हैं, झाड़ों की तरफ, झाड़े फूकों की तरफ कम ध्यान देते हैं। उसके बावजूद आज इस युग के अंदर भी, नव युग के अंदर, हम पुरानी बातों को ध्यान में रख रहे हैं। कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? नहीं, मेरे को तो एक्चुअल लगता है कि ये भी सब होता है, क्योंकि जब अगर हम हैं तो ये भी सब चीज़ें हो सकती है, क्योंकि इंसान कहाँ से आए, भगवान ने तो भेजा है। आप कहाँ से आए हैं? जी, मैं करनाल से आई हूँ। करनाल से। आपको क्या था? मुझे हार्ट की प्रॉब्लम थी, मेरी हार्ट बीट बढ़ जाती थी, तो इस वजह से मुझे चक्कर वगैरह भी आने लग जाते थे। मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, तो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं लगा। तो बीपी और जैसे बॉडी एक भी चलती थी, तो फिर यहाँ पे हमें पता चला कि यहाँ पे है एक धाम, जहाँ पे जाने से, झाड़ा लगने से सबको आराम हो जाता है। तो फिर मैं यहाँ पे आई लास्ट टाइम, तो उसके बाद मुझे दोबारा से मेरी हार्ट बीट नहीं बढ़ी और मुझे फ़र्क है। कितने टाइम आ चुके? मैं अब मेरा सेकंड टाइम है। एज क्या है आपकी? मेरी 30 इयर्स। कितनी? 30 इयर्स। 30 साल की उम्र के अंदर इस प्रकार की बीमारी कभी सुनने के अंदर वैसे आया नहीं। आजकल का लाइफस्टाइल ही ऐसा है कि आजकल कुछ भी हो सकता है, नो वन कैन आप बिलीव। तो वैसे भी हट्टे कट्टे दिख रहे हैं पूरे। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस, बट आई हैड दिस प्रॉब्लम। तो डॉक्टर ने क्या कहा? मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, मैं दवाई वगैरह ले रही थी, टेस्ट वगैरह हुए थे, तो रेगुलर चल रही थी मेडिसिन्स, बट कोई फ़र्क नहीं था। हफ्ते में 2 बार 3 बार ऐसे मेरी हार्ट बीट इंक्रीज़ हो जाती थी, तो जिससे मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती थी। तो फिर मुझे नियर अबाउट 1 मंथ एगो आई हैड कम हियर, एंड फिर उसके बाद मुझे नहीं हुई कोई भी प्रॉब्लम, बीपी, पेन, कुछ भी नहीं हुआ। आपको लगता है कि वो, यानी कि सारा जो कमाल हुआ है, धमाल हुआ है, जो बड़ा सवाल हुआ है, वो सब यहीं से हुआ? हाँ जी, मेरे लिए तो यहीं से हुआ, क्योंकि यहाँ आने के बाद फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो मुझे एक्चुअली एक मिरेकल है, मतलब बिलीव कर सकते हैं यहाँ पे। हाँ, लास्ट टाइम जब आप यहाँ पे आए थे तो कितनी भीड़ थी? यहाँ पे उस टाइम बहुत भीड़ थी, यहाँ पे सारा ये एरिया भरा हुआ था। हम इसी टाइम पे आए थे, तो हमें ये उम्मीद थी कि जो पहले वाला झाड़ा लग गया तो अब कम भीड़ होगी, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था। तो फिर उसके बाद जैसे आए वो बाबा जी, तो उन्होंने झाड़ा किया हमें। तो जो मॉर्निंग में लगता है उसमें वो सुबह ऐसे करते हैं हाथ से सबको, क्योंकि उस टाइम ज़्यादा होता है रश, तो इसलिए इस टाइम पे कम था उस दिन, मतलब कंपैरेटिवली मॉर्निंग के। बाबा जी के ऊपर यानी कि कोई वाक्य में दिव्य शक्ति है जिसकी वजह से वो ऐसे एक बार सिर के ऊपर हाथ रखा, हर काम हो गया है। हाँ जी, हमारा हुआ है, तो हम तो यही अरदास करते हैं वाहिगुरु जी के आगे कि यहाँ पे जो भी आए ना, सबको आराम हो, सबकी मुश्किलें दुख दूर हो। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे हैंडीकैप्ड और ऐसे जो फिजिकली चैलेंज्ड लोग हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेके आते हैं, जिनको देख के मन में ऐसे होता है कि भगवान जी हमारी प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है, इन बच्चों को आराम कर दें। तो उस टाइम पे लगता है कि लोग बड़ी आस लेके आते हैं यहाँ पे, तो भगवान जी सबको ठीक करें, कहीं से भी आराम हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर से ही आपको आराम आ सकता है, क्योंकि डॉक्टर यहाँ पे जब जितने भी लोग आते हैं तो ऑलमोस्ट सबका ये ट्रीटमेंट चल ही रहा होता है, फिर भी यहाँ पे कोई आता है तो कितना दुखी होके आता होगा।
ना आपने बड़ी बात कह दी कि दुनिया में कितना गम है और मेरा गम कितना कम है। लोगों का दुख देखा तो मैं अपना गम भी भूल गया। हाँ जी माता जी, कुछ कहना चाहेंगे? काफी लोग ना आपको फिलहाल देख पा रहे हैं। मेरे को राम है तो मैं कहती हूँ सारी दुनिया को राम होता होगा। हाँ जी। जी, आपको क्या दुख तकलीफ है भाई साहब? मेरा दिक्कत है कि सुबह में लेकर शाम तक दारू पीनी और छोड़ने खातर आया हूँ। तो वहाँ तो घर छोड़ दे घर छुट्टा कौन तो फिर आगे देख लिया। कितनी एक पी जिया करते हैं? 2 एक बोतल नॉर्मल है, अंग्रेजी देसी? देसी। वो तो फिर सरकार कहोगी मारे तो घाटा कर दिया। हटो वेर चीनी बहुत घाटा पौने। काम क्या करते हैं? दुकान करा चूड़ियाँ चूड़ियों की दुकान। लाख की। लेडीज डिपार्टमेंट का काम और आप शराब पीते हैं। तो आप घर रहता है तो दुकान पर जाते नहीं, लड़का जाते है। कितने सालों से पी रहे हो? 26 साल हो गया। तो पहले कभी कोशिश की या आज पहली बार ये यहाँ पे आए हैं? पहली बार। तो किसने बताया आपको कि यहाँ पे शराब भी छोड़ी जा सकती है? हम बताया बता किसी का मुँह बंद करो। हाँ जी। अच्छा, कोई अड़ोसी पड़ोसी आया था उसने बताई? बताइए। अच्छा, तो पहले कभी जिंदगी में शराब छोड़ने की कोशिश की? घनी बारी करीब छुट्टा को नहीं पड़ी। 8,000 पीता हूँ। उड़ा है कि आ तो बैठे दिन के घर। आज कोई ललक है मन में की पीनी? उदू तो आई होनी उदू। अभी तक नहीं आई। सूरज ढलने वाला है। ढलना पे 3 बजे देखो, अभी सूरज है ना नीचे जा चुका है अभी। 3 बजे उठ जाएगा। हाँ, अच्छा, 3 बजे टाइम शुरू हो जाए। वो एक गाना आया था उसका तांगे कर देने दारू वाले कीड़े। आ तो कीड़ो उठे को नहीं उस ठीक है। आज कीड़ा मरा पड़ा है। हाँ, आज तो ठीक रहा तो दिख रहा है। पर पानी पिया अभी तो वापिस आवे। आज तो अच्छा, पानी वाटर कूलर ठंडो पिया तो ही वापिस। याद आ जाए अबला एक ला पानी के लिए सरक हो रही। और एक मतलब पेट दुखो वो सही हो गया। अब गोली लेने तक एक 8 गोली ली, फिर पेट में दर्द हो अब सही हो गया। तो फर्क लगे हुए नहीं इतने थे तो वही को नहीं आपने तो। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जो आपको देख रहे हैं, शराबी भाई भी होंगे जो उनसे जैसे आप कह रहे हो बिला जी 26 साल हो गई, काफ़ी लोग होंगे जो आपको देख रहे हैं। क्या कहोगे उनको कि वाकई में यहाँ पे आने के बाद में छूट सकती है? आपको कितना एक विश्वास है? विश्वास तो मैंने दिखा है बेचारा अठाया नहीं फर्क पड़ी बस। नहीं तो आपने कंपनी साल देख रही तारा यही हो जाए दूसरे ला जाए हाथ तो कौन दूसरे की नहीं। अब ने 3 बजे तो जानो तो कितने बजे बता रहे हैं, कब बता रहे हैं कि शनिवास कब खुलेगा? क्या चीज़ 7 तारीख को बता रहे हैं? किस तारीख को? 3 तारीख को बता रहे। 3 तारीख को आएंगे। 3 मई को। सो नाउ एट दैट टाइम 3 मई को बताया जा रहा है कि 3 मई को ये शनिवास जो है वो एक बार फिर खुलने वाला है। और इंतज़ार जो है वो काफ़ी लोगों को है। देख पा रहे हैं आप, आज यहाँ पे कोई भीड़ नहीं है। हालांकि पब्लिक काफ़ी दूर दूर से आई हुई है। कोई लुधियाना से आया हुआ है, कोई करनाल से आया हुआ है, कोई एलनाबाद से लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा था जब पता ही नहीं कहाँ कहाँ से लोग यहाँ पर आए हुए थे। एक पटियाला से भी यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं थी। अभी ये भाई साहब भी पहुँचे हैं यहाँ पे, एक बार इनसे भी कर लेंगे बात। भाई साहब कहाँ से आए हैं आप, कुछ बताएंगे? बिल्कुल बताएंगे। कहाँ से आए हैं? गांव बुच्चा खेड़ी है, जिला शामली है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जी। वहाँ तक मार? हाँ जी, पहले भी आए थे हम। क्या दुख तकलीफ है? मेरा तो लीवर खराब है, शुगर है। अच्छा, तो डॉक्टर इलाज करवाया? बहुत चल रही दवा, तब भी चल रही। दवा खाते रहे तो कुछ आराम हो जाए। तो फिर आपको नहीं लगता कि आज के युग के अंदर दवाई से ज़्यादा काम क्या कर सकता है? बस हम यही का विश्वास है। पहले आए थे हम, हमारे फर्क पड़ा बहुत। कितना? कम से कम भी आधा पड़ गया था। अब टांगों में पीड़ रही थी ना, उनमें कम बंद हो गई थी, थोड़ी थोड़ी पड़ी। तो आज फिर आए हम। तो आज तो ज़्यादा ये लगा ही नहीं रहे, आज तो खाली पड़ा है सारा सामान। आएंगे आएंगे, झाड़ लगा आएंगे बाबा जी, बिल्कुल आएंगे। मुलाकात करने का पूरा मन है। बिल्कुल। तेरे दर पे आया हूँ, कुछ करके जाऊंगा। या झोली भर के जाएंगे या मर के जाएंगे। हाँ जी, आपको क्या दुख तकलीफ थी? मेरी एलर्जी थी। हाँ जी, ठीक हूँ मैं बिल्कुल। एलर्जी थी? हाँ, तो डॉक्टरी इलाज? बहुत करा, 20 साल हो गए। कोई इलाज नहीं हुआ? हाँ, यहाँ एक झाड़े से आराम है मेरा। बाबा क्या है, फिर तो जादू मंत्र है कि हाथ रखा नहीं और बीमारी गायब। अब देखना ये, चलो अब यहाँ पे हम लोग आए हैं तो ये देख लेते हैं कि वाक्य के अंदर ही कुछ ऐसा कमाल धमाल है क्या रियल के अंदर। हम भी एक मुराद मांग ही लेते हैं यहाँ पे आने के बाद में
कि ये वीडियो जो है ये मिलियंस के अंदर जाए। और देखते हैं अब आप कितना शेयर करेंगे, क्या वाकई के अंदर ही कमाल दवाल सवाल होगा क्या या फिर नहीं होगा। और 3 मई का नाम, जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि 3 तारीख को यहाँ पर एक बार फिर रौनक मेला जो है वो वापसी लौटने वाला है। और जब तक थोड़ी सी क्लोजिंग है आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि बाबा जी के भांजे की डेथ हो चुकी है और इसी वजह से इसको थोड़े टाइम के लिए रोक दिया गया है, यानी कि 3 मई तक इसको रोक दिया गया है। और देखने के अंदर मैंने तो यही सोचा था कि शायद हो सकता है कुछ बड़ा सिस्टम होगा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। बिल्कुल सिंपल सा सादा सा आप आओगे, एक खुला प्लेग्राउंड है और नीचे आप देखिए पूरी रेत मिट्टी धूल मिट्टी है और बिल्कुल सिंपल सा सादा सा ये एक सिस्टम है। मैंने तो यही सोचा था पता नहीं कोई टूरिस्ट पैलेस एज ए टूरिस्ट पैलेस होगा, बड़े बड़े पार्क होंगे, झूले लगे हुए होंगे, झरने लगे हुए होंगे, लेकिन अभी ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन जिस प्रकार यहाँ पे पब्लिक आ रही है ना, तो वो दिन भी दूर नहीं है, क्योंकि ये तो सिर्फ मात्र एक दिन का ही कमाल होता है, आपको सभी को पता है। बाकी आपका क्या मानना है, क्या शनिवास धाम के लिए आप क्या सोचते हैं? क्या वाकई में यहाँ पे संकट कट रही हैं या फिर लोग अपने मन के अंदर कुछ और ही मनगढ़ंत कहानियाँ बना बना कर जनता को बहका कर यहाँ पर पहुँच रहे हैं? आपका क्या मानना है, क्या वाकई के अंदर ही कुछ ऐसा है कि बाबा जी के अंदर कुछ ऐसा है, कोई दिव्य शक्ति ऐसी है जो हाथ रखते हैं और कमाल हो जाता है? अगर आपके साथ में ऐसा कोई कमाल हुआ हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर कि मैं शनिवास गया था और मेरे साथ में ये दुख तकलीफ थी और मैं इसकी वजह से ठीक हो गया। मात्र एक मंत्र, मात्र एक हाथ मेरे ऊपर रखा हुआ मेरी ज़िंदगी को बदल कर चला गया। अगर आपके साथ में कभी भी ऐसा कोई घटनाक्रम हुआ है तो आप ज़रूर लिखिएगा। कोई इंसिडेंट ऐसा हुआ है तो आप ज़रूर लिखिएगा। कोई चोट आपकी ठीक हुई है, कोई दर्द आपका ठीक हुआ है, कोई दुख तकलीफ़ आपकी ठीक हुई है तो आप इसको ज़रूर शेयर करें। और अगर ऐसा सत्य है तो साहब ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जहाँ पर दवाई काम नहीं करती वहाँ पर दुआ काम कर जाती है। देखते रहें HR20 न्यूज़ इंडिया, आपकी आवाज़, स्पेशल कवरेज फ्रॉम शनिवास धाम। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।